नोमेनक्लेचर में अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ना है, तो हम लोग पहले अल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर कीटोन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का मैच करता है। अल्डिहाइड में CHO ग्रुप लगा होता है, और स्ट्रक्चर लिखेंगे तो COH, या इसी को हम लोग CHO लिखते हैं, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्डिहाइड का। यहाँ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का ट्राइबल नेम या कॉमन नेम ये आपको याद रखना पड़ेगा, यानी ट्राइबल नेम और कॉमन नेम के लिए कोई फॉर्मूला या फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, IUPAC के लिए फॉर्मेट है, IUPAC के लिए ये कहता है कि पूरे कार्बन को जोड़ लो, अल्केन से E हटाकर AL ऐड कर दो, तो बताओ क्या बन जाएगा? अल्केनल। और स्टार्टिंग के 4-5 मेंबर का कॉमन नेम याद रखो, बस ज़्यादा नहीं, 4-5 मेंबर का। तो 4-5 मेंबर में पहले उसी का नाम लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट मेंबर है अल्डिहाइड का HCHO, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंड मेंबर है CH3CHO, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। थर्ड मेंबर है C2H5CHO, इसे कहते हैं प्रोपायोनल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड। इसके बाद है C3H7CHO, इसे कहते हैं ब्यूटाइरल्डिहाइड, ब्यूटाइरल्डिहाइड। और इसके बाद आता है C4H9CHO, इसे कहते हैं वैलेरल्डिहाइड, अल्डिहाइड। सबके नाम के लास्ट में देख रहे हो अल्डिहाइड अल्डिहाइड लगा हुआ है, बस इतने आपको याद रखना है कॉमन नेम में, यहीं तक। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब पहुंचेंगे तो सब जगह जहां अल्डिहाइड लगा हुआ है, अल्डिहाइड को हटाकर एक एसिड जोड़ देंगे, तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। ठीक है, तो वही बताया कि अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक कॉमन है, इसलिए दोनों को एक साथ में पढ़े। IUPAC में ये रूल है, उसके अनुसार से ये अभी जो नेमिंग किए हम लोग, ये ट्राइबल नोमेनक्लेचर था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं IUPAC, IUPAC नोमेनक्लेचर। यहाँ पर एक कार्बन एटम है, तो अल्केनल, बताओ यहाँ क्या नाम हो जाएगा? मीथेनल। इसका नाम बताओ? इथेनल। उसी अनुसार से ये प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, और यहां हो गया पेंटेनल, पेंटेनल। IUPAC नेम लिख दिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्ट्रक्चर का, और अगर आप बुक देखोगे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा गामा यूज किया है। अल्फा बीटा गामा का जो कंसेप्ट हम लोग पहले पढ़े हैं क्लासिफिकेशन वगैरह में, उसी को ध्यान में रखो। फंक्शनल ग्रुप यहाँ CHO है, अल्डिहाइड ले रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप COOH होगा। CHO या COOH जिस कार्बन एटम से अटैच्ड होगा वो अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा। जैसे यहाँ देखो स्ट्रक्चर में CH3CH, मान लिया यहाँ Br लगा हुआ है और ये CHO, तो बताओ तो ये Br किस कार्बन पे लगा है? अल्फा बीटा गामा। CHO तो फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा होगा वो अल्फा, इसके बाद वाला बीटा। तो यहाँ ये Br अल्फा पर लगा हुआ है, तो इन्हें कहा जाएगा अल्फा ब्रोमो। टोटल कितने कार्बन एटम हो गए? 1 2 3। तो अभी आप देखो कॉमन नेम लिखने जा रहे हैं हम लोग, तो 3 कार्बन एटम, 2 and 1 कितना है? 3। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रोपायोनल डिहाइड। तो यहाँ हो गया अल्फा ब्रोमो प्रोपायोनल डिहाइड, पायोनल डिहाइड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH, CH3, CH2 और CHO। ठीक है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO। तो ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया? बीटा।
तो इसका कॉमन नेम अगर लिखेंगे तो बीटा मिथाइल, टोटल 1 2 3 4, बताओ। गुड, ब्यूटाइरल डिहाइड, ब्यूटाइरल डिहाइड, बीटा मिथाइल ब्यूटाइरल डिहाइड हुआ। आईयूपीएससी में अल्फा बीटा गामा ये नहीं लिखते हैं, हम लोग नंबर देते हैं, 1 2 3 करके लिखते हैं। तो यहाँ पर अल्डिहाइड सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ 1 2 3। इसका आयुपैक नेम अगर लिखना होगा 2 ब्रोमो, अल्केनल है तो 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेनल, 2 ब्रोमो प्रोपेनल, ये आईयूपीएससी लिख रहे हैं। उसी तरह से इसका आईयूपीएससी लिखेंगे तो 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 मिथाइल, टोटल 4 है तो 4 से ब्यूटेनल। अब बाकी इसे में 2 लगा दिया मिथाइल, 3 लगा दिया, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। वही सब कंसेप्ट है यहाँ पर, सीनियर फंक्शनल ग्रुप CHO है उसकी तरफ से लेके चलना है। अब कुछ और एडिशनल कंसेप्ट, स्पेशल जानकारी बीच में लिखवाते भी जाएंगे नोट में, अभी पहले समझा देते हैं इसलिए पहले यहाँ देखो। कहता है कि अगर 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे यहाँ OHC, CH2, CH2 और CHO, तो दोनों अल्डिहाइडिक ग्रुप पैरेंट चेन में ही रहेंगे। कार्बन कंटेनिंग है तो इसको वहीं से काउंट करेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे और दूसरे पर क्या होगा, इंड करेगा। दोनों टर्मिनल पर ही लगे हुए हैं, तो जाहिर सा बात है जब दोनों टर्मिनल पर है तो उसका पोजीशन फिक्स हो गया और कहीं नहीं होगा। कहीं पर भी रखोगे तो एक से स्टार्ट होगा और दूसरे पर क्या होगा, इंड करेगा। तो कहता है कि उस कंडीशन में आपको इसका पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ नंबर लिख रहे हैं ताकि पता चले कि टोटल कितने कार्बन एटम हैं। तो टोटल 4 हो गया, तो 4 से यहाँ लिखा जाएगा ब्यूटेन डाइअल, इसलिए इसका E वापस आ गया और यहाँ पर Al, ब्यूटेन डाइअल। कुछ ऐसे भी रह सकता है जैसे CH3 CH, CHO CH, CHO CH2 और CH3। अभी बताया कि ये पेरेंट चेन में ही रहेगा दोनों का दोनों, तो जब ये पेरेंट चेन में है तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। ये मिथाइल है और ये इथाइल है। नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े, संयोग से दोनों तरफ से सेमी पोजीशन पर आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। किसकी तरफ से, इथाइल, 1 2 3 4, 2 पर इथाइल ग्रुप और 3 पर मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल। 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप है, 4 कार्बन एटम है, ब्यूटेन डाइअल। ठीक है यहां तक 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप हुए तब। फिर कहता है कि अगर 2 से ज्यादा रहा तब, उस कंडीशन में, जैसे यहां ये भी CHO है, CH2 CH, CHO CH2 और CHO, ये। अब इस जगह पर देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप में यह स्पेशल कंडीशन है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड का, 2 से ज्यादा अल्डिहाइडिक ग्रुप हो, देन टू गिव इक्वल प्रायोरिटी ऑल अल्डिहाइडिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, सबको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करेंगे, यानी कि कोई पेरेंट चेन में नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं, मान लें कि आपके पेरेंट जो है वो गए जनरल स्टोर में सामान खरीदने के लिए, चेंज नहीं रहने पर दुकानदार जो है टॉफी दे देता है, एक टॉफी दे दिया। अब वो घर में लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आप घर में 2 भाई बहन, 2 भाई या 2 बहन हैं, यानी 2 लोग हैं, और टॉफी कितना उनके पास में, एक। अब किसी एक को देंगे तो झगड़ा होगा। वैसे कंडीशन में टू गिव इक्वल प्रायोरिटी, टॉफी किसी को देने की बजाय पेट में जाना चाहिए, यानी घर पहुंचने के पहले टॉफी कहाँ जाना जाए, पेट में, यानी कि किसी को नहीं दिए, क्योंकि वहां पे झगड़ा हो सकता है, किसी को जो है वो लग सकता है कि अब हमसे लगता है प्यार नहीं करते हैं। तो वैसे ही अगर स्टेट में जा रहे हैं तो ये CHO बाहर चला जा रहा है, इधर जा रहे हैं तो ये CHO बाहर चला जा रहा है। अलग अलग रहता तो बताते कि ये सीनियर है इसलिए दे रहे हैं, या जूनियर है इसको छोड़ दिए, लेकिन सब CHO ही है। देन टू गिव इक्वल प्रायोरिटी ऑल CHO आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब जब सबको सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर रहे हो
अल्डिहाइड का कार्बन एटम काउंट नहीं हो रहा है, तब वैसे कंडीशन में यहां हम लोग सफिक्स यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड। यहां पर यूज किया जाता है कार्बल्डिहाइड। अब देखो यहां पर कितने कार्बन एटम है, 3, 1 2 3। अब यहां पर ये हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है। अब थोड़ा सा बेंजीन वाले से रिलेटेड कंपाउंड का, बेंजीन के साथ में अगर एक अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हो, CHO ग्रुप, तो ये बेंजल्डिहाइड होता है और ये IUPAC एक्सेप्टेड नेम है, कॉमन नेम है लेकिन IUPAC एक्सेप्टेड है, तो वहां पर भी यूज करते हैं बेंजल्डिहाइड जब एक अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हो। इसी से रिलेटेड अगर मान लिया यहाँ पर CHO है और इस जगह पर Br लगा है, तो सीनियर ये है 1 2 3, थर्ड कार्बन एटम पर ब्रोमो है, तो अब इसका नाम क्या हो गया, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। लेकिन कहता है कि अगर एक से ज्यादा अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हो, तब बेंजीन के साथ में अगर CHO है तब बेंजल्डिहाइड, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तब उन सब को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करेंगे, वो सब बेंजीन के डेरिवेटिव कंसीडर किए जाएंगे। यानी यहां पर भी CHO को पेरेंट से नहीं कंसीडर करेंगे, यानी कार्बल्डिहाइड यूज किया जाएगा, यानी CHO। तब इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। अब इसका नाम हो गया बेंजीन 1 3 डाई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। इसका नाम जरा देखो तो, यहां बेंजीन है, CHO CHO और यहां भी CHO, यहां 1 2 3 4 5। बताओ नाम इसका, बेंजीन 1 3 5 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड, 3 अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ था। साइक्लिक कंपाउंड के केस में कार्बल्डिहाइड ही लेते हैं, जैसे यहां पर ये साइक्लोपेंटेन है और इसके साथ में CHO लगा हुआ है, तो इन्हें कहा जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, पेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है। इसका जरा बताना तो आप बताओ तो ये बेंजल्डिहाइड होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये बेंजीन है ही नहीं। बता नाम इसका, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।